बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठा। तो ये चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ पे ले ली थी मूलियाँ, तकरीबन हमने ली हैं 2.5 किलो अपनी मूलियाँ। और अब हमने जो है इसको ऊपर से हमने कर देना है छिलके को रिमूव। इसको फिर हम करेंगे कद्दूकश। तो यहाँ पे मैं इनके सारे छिलके जो हैं इन सब के जो है हटा देती हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से कटर की मदद से करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली हम इसके ऊपर से छिलके रिमूव कर देंगे। तो मैं सारे रिमूव कर लेती हूँ छिलके, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारी जो है सारी मूली के ऊपर से छिलके रिमूव हो चुके थे। तो अब मैं इसके ऊपर का जो ये टॉप पार्ट है इसको मैं हटा दूँगी। और नीचे से जो है जब हम कद्दूकश करेंगे तो फिर हम उसको एंड में हटा देंगे। तो यहाँ सब मूलियों के ऊपर से मैं इसके टॉप पार्ट जो है उसको हटा दूँगी और फिर उसके बाद जो है हम इसको करेंगे कद्दूकश। तो यहाँ पे हमारी सारी मूलियों के टॉप पार्ट मैंने हटा दिए थे और यहाँ पे मैंने ले लिया था कद्दूकश करने के लिए। तो कुछ लोग इसको मूली खंडा कहते हैं या कुछ भी अपनी ज़बान में आप लोग जो इसको कहते हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी मूलियों को कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हो गई हैं। तो मैं सारी मूलियों को देखिए यहाँ पे मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे जो है मूलियों को अच्छे से इसका पानी इसका निचोड़ कर अच्छी तरीके से हमने इसका निचोड़ना है पानी। तो देख सकते हैं सारी मैं पानी इनका सब का निचोड़ लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सारी मूलियों को अच्छी तरीके से हमने निचोड़ लिया था और बिल्कुल हमने इसका पानी रिमूव कर देना है, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी नहीं छोड़ना। तो ये देखिए हमारा बाउल बिल्कुल खुश्क है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम इसका पानी निचोड़ देंगे इसके अंदर से जो इसकी तलखाहट है, कड़वाहट है, वो निकल जाएगी। तो इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 प्याली। तकरीबन हमने पूरी 1 गड्डी हरे धनिया की यूज़ करी है और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं पुदीने के। 10 से 12 हरी मिर्चें हमने इसमें कटिंग करके डाली हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लिया है नमक। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने लिया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। बस अब हम इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल इतना कि हमारी हर चीज़ें मिक्स होकर एक जान हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से हमारी मूली का मसाला मिक्सअप हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे अपने मूली के पराठे बनाने की। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया था आटा। अब हम बनाएंगे इसके लिए छोटे छोटे से आटे के पराठे के लिए हम छोटे से इसके लिए बनाएंगे पेड़े। और अच्छे से हमने इसके गोल गोल प्यारे से खूबसूरत से हमने इसके पेड़े बनाने हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हमने जो है ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लेना, बहुत छोटा सा हम इसके लिए पेड़ा बनाएंगे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल सा पेड़ा बना है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो है सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी चंगेर बनाएंगे। अच्छी सी गोल सी हमने इसकी चंगेर बनानी है ताकि हमारा जो है पराठा अच्छा सा प्यारा सा बन सके। तो ये देखिए एक हमारी यहाँ पे बन गई है। इसको हम कर देंगे उठा के, थोड़ा सा हम इसके साइडें दबाएंगे और फिर हम इसको उठा के रख देंगे साइड। और फिर अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी चंगेर। फिर हम करेंगे इसके अंदर अपनी मूली की फिलिंग हमने आपने अपने हिसाब से करनी है। अगर आप लोग को कम पसंद है तो आप लोग पराठे में कम फिलिंग कर दें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लें, ये आप लोगों पर डिपेंड है। बस यहाँ पे देखिए हमारी जो है दूसरी भी तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर करूँगी अपनी मूली की फिलिंग। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मूली अच्छी तरीके से। हमारे यहाँ तो सबको बहुत भरी भरी मूली पराठे जो हैं भरे हुए पसंद है, तो मैं बहुत अच्छे से फिल हुए हुए पराठा बनाऊँगी। ये देखिए अच्छे से हम इसके किनारों में भी रख देंगे ताकि किनारे हमारे खाली ना रहें। और बस ऊपर से जो है अब हमने जो इसकी दूसरी रोटी बनाई है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, साइडों से दबाते हुए इसको कवर करते हुए हम इसको प्रेस करते जाएंगे बीच से भी, ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी खुश्की डालेंगे ताकि जो है हमारी रोटी ना चिपके और अच्छे से जो है हमारा मूली का पराठा फैल जाए। किनारों को अच्छे से दबाते हुए ताकि किनारे ना खुले और हमारा पराठा भी ना फटे और अच्छे से पराठा हमारा बन जाए। तो बस यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मैं इसको फैला लूँगी और फिर हम इसको चलेंगे अपने तवे पे डालने के लिए। तो तवा जो है हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका था और अब हम इस पर डाल देंगे अपना मूली का पराठा। तो यहाँ से हम एक साइड से इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड से कुक हो चुका है और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो दोनों तरफ से हम इसको थोड़ा सा कुक करके फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे घी से जो है पराठे बहुत अच्छे और क्रिस्पी फ्राई होते हैं। तो आप लोग भी इसको घी से फ्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी बनेंगे।
और क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे जो है ना पराठे बनेंगे। तो देखिए मैं इसकी अब साइड चेंज करके दिखा रही हूँ कितनी गोल्डन और कितने प्यारे से हमारे पराठे बन चुके हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमारा पराठा बन के रेडी है। अब हम तैयारी कर रहे हैं दूसरे पराठे की, और मैं अब आप लोगों को इसको बेलन से बेल कर बताऊँगी कि आप लोग इसको बेलन से भी बहुत ईजीली बेल सकते हैं। हाथ को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आप लोग हल्का सा इसके ऊपर वज़न दें। तो ये देखिए कितना भरा हुआ सा हमारा पराठा है। और अब हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे और फिर अब हम इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे, और थोड़ा सा हम इसको पहले हाथ से प्रेस करेंगे, फिर हम इसको बेलन की मदद से इसको बेलेंगे रोटी को अपने ना पराठे को। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी खुश्की डालेंगे और अब हम इसको बेलन की मदद से इसको बेलेंगे, हल्के हाथ से थोड़ा सा करते हुए इसके चारों तरफ से हमने इसके साइडों को दबाते हुए इसको बेलेंगे। और बस अब यहाँ पे हम इसको डाल देंगे अपने तवे पे। तो ये देखिए अब हमने इसको डाल देना है तवे पे, और बस इसी तरह से हमने इसको भी फ्राई करना है जैसे हमने पहले वाले पराठे को करा था। तो मैं इनको कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो है यहाँ पराठे बनके कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है इसको कटिंग करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। अगर आप लोग घर में बना रहे हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए इसको कटिंग करा है ताकि मैं आप लोग को अंदर से दिखा सकूँगी कि इतने अंदर से कितना अच्छे से कुक हो गया है हमारा पराठा। तो बस यहाँ पर मैं इन सबको कटिंग कर लूँगी। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारे जो है यहाँ पे पराठे जो है मैंने आप लोगों को ट्रे में सर्व करके दिखाए हैं। कितने अच्छे से हमारे पराठे कटिंग हो गए और कितना गोल्डन से इस पर कलर आया है। और मैं अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कुक हो गया है। तो ये थी आज की मेरी मूली के पराठे की रेसिपी। इसको आप घर की जमाई हुई दही से खाएँ क्योंकि ये खट्टी नहीं होती, मीठी दही हमारी जमती है और बहुत ही मज़े की होती है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह से अच्छी सी वीडियोज़ आप लोग को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। और अच्छा से कमेंट्स लाजमी करा करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।